भारत के नए सीईसी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान हो चुका है। अब केरल कैडर के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब तक इस पद पर कार्यरत राजीव कुमार ने सोमवार को अपना विदाई भाषण भी दिया। इस दौरान उनका दुख भी झलका। जिस तरह से विपक्ष ने लगातार उनके पद पर सवाल खड़े किए, उस पर चुनाव आयुक्त ने अपनी बात रखी। अपने आखिरी विदाई भाषण में चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग को बलि का बकरा बनाया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव हार जाता है तो चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार बताने की आदत खत्म होनी चाहिए। राजीव कुमार कहते हैं, एक संस्था के रूप में आयोग को कई बार अनुचित तरीके से उन लोगों की तरफ से जिम्मेदार बताया जाता है जो चुनाव के नतीजे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक चिंता इस प्रवृत्ति का बढ़ना भी है कि चुनाव लड़ने के बाद चुनाव अधिकारियों को निशाना बनाया जाता है। इस अपनी सुविधा से बलि का बकरा बना लिया जाता है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया के हर स्तर पर तैयारियों में शामिल होते हैं, जिसमें पूरी पारदर्शिता होती है और अब आपत्तियां नहीं उठाई जाती, लेकिन बाद में संदेह किया जाता है, जो गलत है। खास बात है कि विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है। हालांकि इन आरोपों का आयोग ने बार बार खंडन किया है। निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सोमवार नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने यह जानकारी दी। कुमार निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा, जिसके कुछ दिन बाद निर्वाचन आयोग अगले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग पर लगातार विपक्ष ने कई चुनावों में पक्षपात का आरोप लगाया, चाहे हम बात दिल्ली चुनाव की कर ले या फिर यूपी मिल्कीपुर उपचुनाव की कर ले। लगातार विपक्ष की तरफ से चुनाव आयुक्त पर सवाल उठते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कई दफ़ा चुनाव आयोग की कार्रवाई पर संशय पैदा करते रहे। वहीं राहुल गांधी भी हर जगह चुनाव आयोग को नतीजों के लिए दोषी ठहराते रहे हैं। देश में लंबे समय से विपक्ष बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रहा है। इन तमाम मुद्दों का गुस्सा पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अंतिम विदाई भाषण में जरूर देखने को मिला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।